जिस दलित को मारा गया, पासवान को इतनी बुरी तरीके मारा गया। और मैं आपको बता दूं, ये हाजीपुर में कांड हुआ। वहाँ पे इस समय एक ही डिमांड हो रही है कि योगी की तरीके यहाँ पर भी काउंटर हों। हमें योगी राज चाहिए, योगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए। सबसे बड़ी बात है, योगी का नाम एकाएक कल से वहाँ पे चल रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ राहुल गांधी के पास जाकर के ऐसे झुक करके नमस्ते ऐसे कर रहा, बिल्कुल। और यहाँ पे उनकी बेटी को खिला रहा, और यहाँ पे लोगों के बेटे मारे जा रहे हैं, दलितों पे अत्याचार चल रहा। सासाराम और हाजीपुर दोनों में आग लगा दी है। दोनों के लोग रो रहे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम दलित सब रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। घर के अंदर घुस करके गोलियों से मारा जा रहा है। रमजान का वक्त है, वहाँ पे ये खजूर खा रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम को खजूर नहीं मिल पा रहा। ये सबको बांट करके दिल्ली जाने के चक्कर में, मैं दिल्ली नहीं, नीतीश अपने गाँव जाएंगे। अब एक तरफ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे का किया गया है इनकाउंटर, जो उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर उठा रही हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बड़ी हैं नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो अपनाएंगे योगी मॉडल, क्योंकि बिहार में लगातार बढ़ रहा है जंगल राज। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर, बिहार में जिस तरीके से जंगल राज है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज अगर बीजेपी लोगों को ये आश्वासन दे रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम योगी वाला मॉडल अपनाएंगे, तो ये कितनी मुश्किलें जो है वो नीतीश कुमार सरकार के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो जंगल राज को लेकर कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जब से उनका गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है। देखिए, ऐसा है, वहाँ पे इस समय एक ही डिमांड हो रही है कि योगी की तरीके यहाँ पर भी काउंटर हों। वहाँ की पब्लिक की ये मेन बात वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ राहुल गांधी के पास जा कर के ऐसे झुक कर के नमस्ते ऐसे कर रहा, बिल्कुल। और यहाँ पे उनकी बेटी को खिला रहा, और यहाँ पे लोगों के बेटे मारे जा रहे हैं, दलितों पे अत्याचार चल रहा। जिस दलित को मारा गया, पासवान को इतनी बुरी तरीके मारा गया। और मैं आपको बता दूं, ये हाजीपुर में कांड हुआ। हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा अगर करवट की है तो हाजीपुर ने की है। हाजीपुर से रामविलास पासवान लड़ते थे, रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे। सन 1967 में इंदिरा गांधी के समय 10 राज्यों से कांग्रेस की सत्ता पलट दी गई थी, यूपी बिहार वगैरह से जो पलटी गई थी। उसकी पहला आगाज़ कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था, हाजीपुर से। राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जेबी कृपलानी की एक रैली हुई थी जो ऐतिहासिक हुई थी। इंदिरा जी जब गई थी तो इंदिरा जी पे पथराव हुआ था, और वहीं पे सबसे पहले नारा लगा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। इंदिरा जी ताजुब मान गई थी, पूरे बिहार में उनके ऊपर पथराव होने लगा था। ये दुष्यंत कुमार का शेर था जो किशोर कुमार हमेशा गाते थे और शत्रुघ्न सिन्हा गाते थे। तो आपको बता रहे हैं हाजीपुर में जो कुछ हुआ है, हाजीपुर से क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1977 में पहली रैली जयप्रकाश नारायण ने 1975 में जब समग्र क्रांति का विरोध किया तो वहाँ पे की थी। और सन 77 की जो पहली रैली इतिहास की हुई है वो हाजीपुर में हुई थी, सबसे बड़ी थी। और सन 77 में सबसे बड़े रिकॉर्ड वोटों से जीते थे रामविलास पासवान। उसके बाद भी लगातार जीतते रहे। आप ये समझ लीजिए कि हाजीपुर क्रांति की जननी है, क्रांति की। अब हाजीपुर के दलित का हत्या होना, दलित को मारा जाना देश की, समझ लीजिए देश की नब्ज है। वहाँ के दलित ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान किया, सभी लोगों का, गैर जातियों का सम्मान किया। बाबू जगजीवन राम अगर कहीं से उठे, दलित वोट अगर कांग्रेस को कहीं से मिला था तो 2 जगह से शुरुआत हुई थी, सासाराम और हाजीपुर। दोनों में आग लगा दी है, दोनों के लोग रो रहे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम दलित सब रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। घर के अंदर घुस करके गोलियों से मारा जा रहा है। और आप समझ लीजिए वहाँ केंद्रीय मंत्री जब गए हैं पारस जी, तो उन्होंने भी बात कही है। और वहाँ की पब्लिक बच्चा कह रहा है कि हमको योगी के तरीके, यहाँ पे ये मिस्टर सुशासन बाबू भी वहाँ पे उनको काउंटर करें, बुलडोजर चलाएं, और हमें योगी राज चाहिए, योगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए। सबसे बड़ी बात है, योगी का नाम एकाएक कल से वहाँ पे चल रहा है और सारे लोग ये कह रहे हैं। और ख़ास तौर से नीतीश कुमार पे पब्लिक बहुत तबाही हुई है, सबसे ज़्यादा उन पे तबाही। और जो हत्यारे थे उनके बारे में आपको बता दें, ये दलित सेना का केंद्रीय महासचिव था,
और दलित वहाँ पे बहुत ही पावरफुल है। दलितों के हित की अगर आवाज़ उठी तो वहाँ पे उठी, मगर वहाँ के दलित की एक खासियत रही, पूरे समाज को लेके चले। रामविलास पासवान पे कभी भी जातिगत वो नहीं रहा है, और दलितों में एक अलग धारा रही, सबको साथ लेके चलें। इसीलिए किसी ने भी दलित ने अगर अलग अपना कोई वो किया है या आउट ऑफ लाइन गया है तो हाजीपुर ऐसी जगह है जहाँ पर उनको तुरंत बाइकआउट कर दिया। मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तब भी हाजीपुर में मायावती को सम्मान नहीं मिला। जब एक आध बयान वैसे हुए, कतई नहीं मिला। मंडल को हाजीपुर ने घुसने नहीं दिया था। जो दलित नेता थे बांग्लादेश चले गए थे। मंडल का जब दोबारा लौट के आए तो हाजीपुर में जब वो गए तो वहाँ पे उनकी गुलपोशी नहीं, एक भी माला नहीं, मगर अम्बेडकर जी का सम्मान था। और हाजीपुर में यही एक वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान हाजीपुर में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा सम्मान, और हाजीपुर करवट ले चुका है। और इतनी पूरी पोजीशन है पूरे हाजीपुर में, रात भर मारकाट चलती रही, जगह जगह वो रही, तोड़फोड़ होती रही। सबसे बड़ी बात, पुलिस खामोश रही और उन हत्यारों को भागने का पूरा मौका दिया। अभी तक के रिकॉर्ड में नीतीश कुमार ने उसमें इंटर नहीं लिया। वहाँ पे एक आईपीएस हैं सुशील कुमार, सुशील जी सूद को धमकी दे रहे हैं। सूद से कह रहे हैं कि तुम उसके पीछे छिप करके अपने वो बन रहे हो और अपने को मसीहा बनने चाह रहे हो। सूद जैसे बड़े व्यक्ति को एक आईपीएस सुशील कुमार धमकी दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं वो आईपीएस जो क्राइम उसका वो है, और वहाँ पे वो आईपीएस खामोश है और वहाँ पे हर एक आदमी को दबाया जा रहा। आपको बता रहे दलितों के साथ वहाँ पत्रकारों को इतनी बुरी तरीके से किया जा रहा। मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में कर दिया। सर, मनीष कश्यप के अलावा अगर हम दलित नेता की हत्या की बात करें तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को जो है एक सलाह दी है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ से सीखने की ज़रूरत है। जब लगातार मांग की जा रही है कि योगी का मॉडल जो है वो अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं आखिरकार नीतीश कुमार जो हैं वो योगी की राह पर चल रहे हैं, या फिर इस तरीके से माफिया या फिर गुंडों पर एक्शन ले रहे हैं बिहार में लगातार, क्योंकि जंगल राज है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, नीतीश पहले बिहार के हीरो थे और ग्रीक में एक नीरो था। तो नीरो का ये था कि पूरा रोम लूट रहा था, नीरो चैन से बंसी बजा रहा था। और नीतीश कुमार की पोजीशन है कि पूरा बिहार लूट रहा। लालू का लड़का तेज प्रताप बनारस में जाकर के क्या कर रहा है बताया नहीं जा सकता है। वहाँ कभी दंगा नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम मारा जा रहा है। रमज़ान का वक्त है, वहाँ पे ये खजूर खा रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम को खजूर नहीं मिल पा रहा है और ये फर्जी खजूर खा करके अपने को सबको दिखला रहे हैं। वहाँ ये पोजीशन है, कई जगह कर्फ्यू लगा, मुसलमान खजूर से रोज़े नहीं तोड़ पा रहा और ये नीतीश कुमार को अपना वो लगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार का ये है कि आपने देखा होगा जो बहुत बड़े शासक होते हैं या कोई आदमी मकान खाली करता है किराएदार, तो जा करके कंडर तोड़ देता है और उसमें जो वो होता सब वो, मतलब जब भी कोई अपना मकान या कोई छोड़ के जाता है तो बिल्कुल तोड़ के जाता है, या अगर वो देख ले दूसरा आदमी कब्जा कर लेगा तोड़ के। कई कंट्रियां ऐसी होती हैं जब हार रही होती हैं तो आग लगा देती हैं अपनी उस पर, ताकि दूसरे दुश्मन आए तो ठीक से रह ना पाए। नीतीश कुमार यही कह रहे हैं, जाने से पहले जंगल लाश था। ये नीतीश कुमार का सोचना है कि जब हम जाएं इसके बाद यहाँ कोई रह ना पाए। लोग यही कहें जब तक नीतीश कुमार था तब तक ये चमन था, अब तो ये इसमें बाहर भी नहीं। तो नीतीश कुमार इस समय चूँकि जाने के उसमें है, जब आदमी का चली चला का बेला होता है तो अपने गांव पहुंचता है, अपने कब्रिस्तान को ढूंढता है, अपने पुराने लोगों को ढूंढता है। तो ये पुराने ये चीज़ ये जा चुके हैं और ये रुखसत कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार के कान में जू नहीं रहेगा। नीतीश कुमार चारा घोटाले के साथ भाईचारा किए हुए हैं। अभी जिस तरह से राहुल गांधी के यहाँ झुक गए, राहुल की मम्मी से भी ये बड़े हैं, राहुल के पापा से भी ये उम्र में बड़े हैं और बहुत बड़े लीडर हैं नीतीश कुमार। मगर नीतीश कुमार का आप ये मान लीजिए, एक तो 60 साल से ऊपर हो गए और उनके भी मजबूरी है कि अब उनका बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे के अलावा उनका थोड़ा सा वो 60 से ऊपर हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार के जून नहीं रहेंगे कि नहीं। सर, आपने दोनों मुद्दों पर बात की है, एक तरफ दलित नेता की बिहार में हत्या तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के ऊपर प्रताड़नाएं। दोनों मामलों को लेकर बिहार की जनता काफी ज्यादा रोष में है, बदलाव की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार 2024 और विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। क्या जनता इस बार मनीष कश्यप या फिर दलितों की हत्या या फिर तमाम जो हत्याएं और जंगल राज जो बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों को माफ करके क्या नीतीश कुमार को मौका देगी, 24 हो या फिर 25?
किसी भी सूरत में नहीं देगी। बिहार के इतिहास में आज तक नीतीश कुमार नहीं जीते हैं। नीतीश कुमार बिहार के इतिहास के सबसे बड़े छोटे नेता रहे हैं, याद रखिएगा। लालू इनसे ज़्यादा वोट पाता था, बीजेपी इनसे ज़्यादा वोट पाती थी, बीजेपी के विधायक और सांसद ज़्यादा आते थे। मैं आपको नीतीश कुमार का ये है, राजनीति में रहना जानते। जी, नीतीश कुमार का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए देशद्रोही से भी समझौता कर सकते हैं, किसी सांप्रदायिक दल से भी कर सकते हैं, किसी जातिगत दल से भी दर्ज कर सकते हैं, गुंडों बदमाशों से कर सकते हैं, डकैतों से भी कर सकते हैं। और वो एक प्रकार से असली बिहारी भी नहीं है, उनको आपको बता दें। तो नीतीश कुमार कभी भी नहीं जीते। नीतीश कुमार ये करते हैं, दूसरों की बैसाखी में बैठ करके वो हमेशा अपना सत्ता बनाते रहें, हमेशा सत्ता। और आपको बता रहे हैं, वहाँ योगी की डिमांड होने लगी अब एकदम से। और योगी की डिमांड आज वहाँ पे जो नारा लग रहा है, जब उनकी मिट्टी गई, योगी को बुलाओ काउंटर करे, तुम ना कर पाओ तो योगी को बुलाओ, योगी से आदमी ले लो। आज वहाँ पे एक उसने बड़ी अच्छी बात कही, उनके मरने पे जब सभा हुई, बोले अगर नीतीश जी आपको प्रॉब्लम है, अगर कुछ ना हो तो वहाँ से कुछ लोग बुला लो, यहाँ के अगर लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं अधिकारी तो बुला लो। और सुशील कुमार के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग, सुशील कुमार अभी वो मनीष सूद के लिए बोल रहे थे, वो पूरे खामोश हैं। दूसरी आपको बताना है कि तूफान से आने की पहले की शांति है ये। नीतीश कुमार आपको बता रहे हैं, हमेशा लो जनाधार के रहें, बस उनका ट्रिक ये रहा कि वो सत्ता पे बैठ जाते थे। मनीष कश्यप बड़ा लीडर हो गया, प्रशांत कुमार वहाँ पे सीट जीत के आया, राजद ख़त्म हो गए। तो ये जो है, ये बिहार सरकार का पतन है, नीतीश कुमार का पतन है, लालू का पतन है। लालू की सभी लड़कियां लगभग जेल जाने की स्थिति में हैं, सब ईडी सबको बुला रहा है, और लालू के लड़के का पतन है। और वहाँ की पब्लिक के साथ वास्तव में हो रहा है। पहले तो जंगल राज था, ये राज आप समझ लीजिए जंग का राज हो गया है। जंगल राज में भाईचारा हो गया, चारा घोटाले वाले, और जंग का राज हो गया। वहाँ पे आदमी वास्तव में बहुत बुरी है हालत है। और नीतीश दिल्ली में इस समय अपने आराम से सब एकता करने में लगे। यहाँ पे उसके पहले अनेक कर जाएंगे, ये सबको बांट करके दिल्ली जाने के चक्कर में। मैं दिल्ली नहीं, नीतीश अपने गांव जाएंगे अब।